हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको ज़्यादातर फूड बिजनेस ओनर्स या तो इग्नोर कर देते हैं या समझने के बावजूद भी अपने ऑपरेशंस में और फूड कॉस्टिंग में नहीं यूज़ करते। आज हम बात करने वाले हैं यील्ड के बारे में। यील्ड हर बिजनेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है, टर्म है, और बहुत सारी चीज़ें यील्ड से डिपेंड करती है। आपकी फूड कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, कितना मेन्यू प्राइस होना चाहिए, ये सब चीज़ें यील्ड से डिपेंड करता है। और यील्ड कोई कॉम्प्लिकेटेड शब्द नहीं है, ये एक बहुत सिंपल शब्द है। इसको समझते हैं। यील्ड हमारी बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है, चाहे वो ग्रोसरी हो, चाहे वो वेजिटेबल्स हो। आप जो भी खरीद के ला रहे हैं मार्केट से, उसका यील्ड निकालना और आपका बिजनेस में एक यील्ड स्टैंडर्ड होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर फूड बिजनेसेस इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनका प्रॉफिट यील्ड कैलकुलेशन की वजह से ही लीक होने लग जाता है। उनको पता ही नहीं चलता कि कितना उसका कॉस्ट आ रहा है एक्चुअल में और कितने में उन्हें बेचना चाहिए, क्योंकि वो यील्ड का फैक्टर ही ऐड करना भूल जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं यील्ड के ऊपर। यील्ड बहुत सिंपल, इसको हम स्टेप बाय स्टेप में समझेंगे कि अगर आप कोई भी सामान 1 केजी खरीदते हैं मार्केट से, चाहे वो कोई भी वेजिटेबल हो, ग्रोसरी हो, आपको 1 केजी का प्राइस पे करना पड़ता है। बहुत सिंपल है। लेकिन आप उस 1 केजी से, क्या आप 1 केजी यूज़ करते हैं डिश में? नहीं, हम उसको प्रोसेस करते हैं ना, उसका पीलिंग भी होता है, कटिंग, चॉपिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हम 1 केजी ला के 1 केजी तो यूज़ नहीं करते, लेकिन हम क्या करते हैं, अगर 100 रुपीज़ का कुछ खरीदा तो 100 रुपीज़ ही हमने कॉस्टिंग में डाल दिया, अगर उसका वैल्यू यूज़ हो रहा है। बट ऐसा नहीं होता है, ये गलत मेथड है। तो इसके अंदर क्या होता है, सपोज करो हम 1 केजी अनियन खरीद के लाए। 1 केजी अनियन आया 100 रुपीज़ का, उसको हमने पील किया। पील किए बिना तो यूज़ होगा नहीं अनियन। पील किया, उसके बाद निकला उसके अंदर 850 ग्राम्स। 850 ग्राम्स यूजेबल अनियन है, जिसको आप अपनी डिश में यूज़ करेंगे। और जब भी हम कोई रेसिपी बनाते हैं या फूड कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, उसके अंदर हम वो सारी क्वांटिटीज लिखते हैं जो एक्चुअल में डिश के अंदर जा रही होती है। हम उसके अंदर वो क्वांटिटी नहीं लिखते जो मार्केट से खरीद के लाने वाली होती है। तो अगर मेरी डिश में ½ केजी अनियन या 1 केजी अनियन यूज़ होना है, तो मतलब 1 केजी पील्ड अनियन, प्रोसेस किया हुआ अनियन यूज़ होना है। ऐसा नहीं है कि 1 केजी रॉ अनियन। सबसे बड़ी गलती वही होती है। तो इस वजह से पूरा कॉस्ट का मिसमैच हो जाता है। तो अगर सपोज 1 केजी अनियन आपने खरीदा, उसको पील किया, आपका निकला 850 ग्राम। तो 850 ग्राम्स ऑफ प्रोसेस्ड अनियन का कॉस्ट हो गया आपका 100 रुपीज़। तो यानी कि 1 केजी का हो गया आपका 117 रुपीज़। तो बेसिकली इंस्टेड ऑफ टेकिंग 100 रुपीज़ कॉस्ट पर अनियन पर केजी, यू शुड टेक 117 रुपीज़। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। जो 17 रुपये का है, ये एक चीज़ पे है, ऐसे पूरे हर चीज़ में फ़र्क होता है। जरूरी नहीं है कि ये आपका लॉस ही हो, ये माइनस भी होते हैं, प्लस भी होता है। मैं बताऊंगा आपको कि कैसे ये माइनस और प्लस दोनों होता है। अभी सबसे सिंपल सी बात है कि यील्ड कहाँ कहाँ हमारा चेंज होता है। हम सबसे पहले मार्केट से रॉ मटेरियल लाते हैं, उसको हम वॉश करते हैं, प्रोसेस करते हैं, है ना। उसके बाद उसको हम स्टोर में रखते हैं। अब स्टोर में अगर हमने सही तरीके से नहीं रखा तो हमारा वहाँ पे यील्ड लॉस हो जाता है। कई चीज़ों में क्या होता है कि अगर ओवर राइपनिंग हो गया, तो ओवर राइपनिंग मतलब जैसे फ्रूट आया, गल गया, तो खराब होने के चांसेस होते हैं। वो वेस्टेज नहीं है, उसको यील्ड, उसको हम कंसिडर करके चलेंगे। कई चीज़ें क्या होता है, लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, वो क्या होती है, वो रिंकल हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं मॉइस्चर की वजह से या टेम्परेचर की वजह से। तो वो हमारा यील्ड लॉस हो जाता है, जिसको हमें यील्ड एज अ कॉस्ट लेना पड़ता है डिश के अंदर, क्योंकि आप उसी चीज से आप अपने डिश बनाने वाले हो। नेक्स्ट आ जाता है कटिंग, प्रोसेसिंग में। सपोज आपने, जैसे मैंने अनियन का एग्जांपल दिया, तो उसके पहले पीलिंग होगा, तो वो आपका एकदम से यील्ड लॉस होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि सबसे ज़्यादा बड़ी गलती क्या करते हैं ओनर, कि ये सोचते हैं कि यील्ड वील्ड रहने तो छोड़ो, जो है शेफ संभाल लेगा, शेफ सब संभाल रहा है, सेल्स हो रही है अच्छी, हमें कुछ नहीं करना। लेकिन ऐसा नहीं होता। शेफ का काम सिर्फ डिश बनाना रहता है। उसका काम ये नहीं है कि कॉस्टिंग कितना आ रहा है, क्या हो रहा है, और नंबर्स के साथ खेलना और ट्रैक रखना ओनर का काम है। तो सबसे बड़ी गलती यही होती है। तो इसको हम एक प्रॉफिट की तरीके से समझते हैं। अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 1 केजी अनियन 100 रुपीज़ का आता है, लेकिन उसके अंदर 850 ग्राम्स ही यूजेबल निकलता है। उसी के बाद तो अगर आप किसी भी डिश में
अनियन का प्राइस ले रहे हैं फूड कॉस्ट के लिए, तो आप 100 नहीं लेंगे, उसको 117 रुपीज़ के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, चाहे वो ग्राम में कन्वर्ट करो चाहे आप केजी में यूज़ करो, तो उसी 117 आपका बेस प्राइस हो जाएगा, क्योंकि आपका क्वांटिटी फिनिश प्रोडक्ट का यूज़ होता है, रॉ मटेरियल का यूज़ नहीं होता है। इसी चीज़ को अगर हम दूसरे तरीके से ले लें, सपोज ये तो वेजिटेबल है, इसके अंदर पीलिंग कटिंग चॉपिंग की वजह से यील्ड लॉस होता है या यील्ड की वजह से कॉस्ट बढ़ जाता है। इसी को अगर हम दूसरी तरीके से लेंगे, सपोज आपने सीरियल्स लिए, राइस, छोले भिगोए, छोले डबल हो गए, राइस भिगोए, राइस ट्रिपल हो गए, तो उनमें यील्ड 3 टाइम्स हो जाता है। तो आप सॉक्ड राइस या सॉक्ड छोले या उस हिसाब से आप अपनी रेसिपी बनाते हैं या पोर्शन साइज कैलकुलेट करते हैं, तो वहाँ से फूड कॉस्ट चेंज होने लग जाता है। वही चीज़ जैसे आप मसाले हैं, ग्रॉसरी वगैरह, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, सॉल्ट, पेपर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, जितने भी स्पाइसेस, ये सब हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, तो इसके अंदर कोई यील्ड लॉस नहीं है। पैकेट खोला, यूज़ की, वो 100% है। अनलेस आप अपने खुद ही गरम मसाला बना रहे हो, रोस्ट कर रहे हो, रोस्ट करके मसाले बना रहे हो, तो वहाँ पे आपका यील्ड लॉस हो सकता है। वही चीज़ फिर कुकिंग में आ जाता है। कुकिंग में कई चीज़ें बढ़ जाती हैं क्वांटिटी में, कई चीज़ें कम होती हैं क्वांटिटी में, पानी छोड़ते हैं, इवेपोरेशन होता है, सिकुड़ता है, चेंज ऑफ फॉर्म होता है, तो वहाँ पे हर स्टेज पे यील्ड कैलकुलेट होके ही फूड कॉस्ट निकाल जाता है। तो ये सबसे बड़ी गलती है जो कि फूड बिजनेस ओनर्स करते हैं, फूड कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। और इसी के बारे में मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको यही बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी चीज़ का एक्चुअल में बाई वेट, मैं वेट के साथ पिक शेयर करूंगा कि बिफोर और आफ्टर का उसका कितना वेट आया, ताकि हम इजीली अंडरस्टैंड कर सके प्रैक्टिकल वे से कि कैसे इसको हम अपने लेवल पे और अपने आउटलेट्स पे कैलकुलेट कर सके। फूड बिजनेस में प्रॉफिट प्राइस बढ़ा के या रेट से नहीं होता है, कंट्रोल करके होता है। चीज़ों को कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है कि स्ट्रिक्ट करना, कंट्रोल करने का मतलब है कि मैनेज करना और नंबर समझना हर लेवल। ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब अस एंड फॉलो अस, ताकि हम जब भी नई वीडियो डालें तो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाए।